अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ईसाल सवाब के बारे में कि ईसाल सवाब क्या चीज़ है और ईसाल सवाब करने का तरीक़ा क्या है और ईसाल सवाब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है। तो याद रखें, ईसाल सवाब उसे कहते हैं कि जो बंदा मर जाए, इंतकाल कर जाए, दुनिया से जाने के बाद उसके लिए सवाब पहुंचाना, उसको अच्छे काम का बदला देना, जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश होकर के उसकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। इसको ईसाल सवाब कहते हैं, सवाब पहुंचाने को। तो ईसाल सवाब पहुंचाने के बहुत सारे तरीक़े हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको एक हदीस सुनाना चाहते हैं जो मिशकातुल मसाबीह में है, मिशकात शरीफ में हदीस नक़ल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीने में कुआं खुदवाया और जाकर के अल्लाह के रसूल से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ईसाल सवाब का इंतज़ाम कर दिया है, पानी का चश्मा वहाँ से जारी हो गया है, कुआं खुदवा दिया है, अब मैं क्या करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए और हाथ उठाया और फरमाया, ये कुआं साद की माँ के लिए है, यानी कि इसका जो सवाब होगा, जो लोग पानी पिएंगे और जो इसका सवाब मिलेगा, ये इसकी माँ को पहुँचे, इसके माँ को ही पहुँचेगा। ये ईसाल सवाब का एक तरीक़ा है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बताया है। एक और रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ का इंतकाल हो गया अचानक से, अगर मैं वो कुछ कह न सकी, अगर मैं उससे पूछता कि तुम आखिरी वक्त में क्या करना चाहोगी, तो शायद वो कहती कि मैं सदक़ा करके दुनिया से रुखसत होना चाहती हूँ। तो या रसूल अल्लाह, क्या मैं उसके नाम से सदक़ा करूं तो इसका सवाब मेरी माँ को पहुँचेगा? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ, तेरी माँ को उस सदक़े का सवाब पहुँचेगा। तो आपने सदक़ा दिया और उसका सवाब उनकी माँ को पहुँचा। तो इन हदीसों से पता ये चलता है कि अगर कोई आपका अज़ीज़ दुनिया से रुखसत हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ क्या, बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ने फ़ज़ल फ़रमाया तो इसके ज़रिए उसकी मग़फ़िरत हो सकती है, मग़फ़िरत हो जाएगी और अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमा सकता है। तो इसीलिए हम जो तीजा 40वां चहारम करते हैं तो इसी मकसद से करते हैं कि लोग बैठेंगे, कुरान की तिलावत होगी और इसका सवाब हम फ़ला मुर्दे को, फ़ला मरहूम को बख्श देंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो ये ईसाल सवाब का तरीक़ा है, जिस दौर में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उस चीज़ का इंतज़ाम कर दे और इंतज़ाम करने के साथ साथ अगर वो बंदा उस पर अमल खुद भी करता है तो अल्लाह फ़ज़ल फ़रमाने वाला है। और हम जो कुरान पढ़ के बख्शते हैं तो ये भी तो नेकी वाला काम है। हम कुरान पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हुर्फ़ के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 10 नेकियां अता फ़रमाता है। तो हम एक एक पारे पढ़ते, एक एक सूरतें पढ़ते हैं और इसका सवाब बख्श देते हैं। अल्लाह इस सवाब को उस मुर्दे तक पहुँचा देता है। ये ईसाल सवाब करने का एक तरीक़ा है और यही ईसाल सवाब करने का सबूत है। अब जो लोग इसके मुनकिर हैं, जो इसके इनकार करने वाले हैं, अल्लाह के वहाँ कल क़यामत के दिन मुँह दिखाएंगे। बाकी हमने आपको हदीस पढ़ के सुनाया और बताया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाल सवाब का ये तरीक़े कार बताया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।